बहुत ही जाने माने स्टूडेंट लीडर हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं। अतीक भाई, आपका बहुत स्वागत। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ नीट का आंदोलन था या फिर एक कलेक्टिव एंगर था? ये इतने बड़े हुजूम में कैसे तब्दील हुआ और फिर इस आंदोलन ने आखिर में हासिल क्या किया? बहुत शुक्रिया सर। ये पूरा आंदोलन दरअसल युवाओं का एक जो फ्रस्ट्रेशन था, जो डिप्रेशन था, जो सिस्टम, जो पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक तरीका से बहुत उदासीनता थी छात्रों के अंदर, है ना। आदम गोडवी का एक शेर है, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, जो बदल सकती है मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। तो वही जो हताश युवा पीढ़ी थी, उसने अपनी ताकत को दिखाया। जो काम विपक्ष नहीं कर पा रहा था, जो काम कोई बड़ा नेता नहीं कर पा रहा था, उस काम को इस देश के जेंजी ने किया, युवाओं ने किया। उसने दिखाया कि अगर हम मुट्ठी भींच कर खड़े हो जाएंगे तो सरकार हो या सरकार तानाशाह हो, तब भी सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। और हुआ यही कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हम जेंजी की भाषा में बात करना पड़ा, उनको रील बनाना पड़ा। इस्तीफा बहुत पहले ले लेना था, लेकिन हालांकि 2-3 रील उनकी आ गई। और पहले तो फ्रेम उनका ठीक नहीं था, बाद में उन्होंने थोड़ा फ्रेम पे ध्यान दिया। अभी भी फुल फ्रेम सही हो नहीं पाया है जेंजी के हिसाब से, लेकिन उन्हें रील बनानी पड़ी। और जिससे बहुत गुमान था, जो राजनाथ सिंह गृह मंत्री रक्षा मंत्री हैं, वो कभी कहा करते थे कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो इस्तीफे हुए। ये जेंजी की जीत है, यूथ की जीत है। सड़क पर बिल्कुल वही के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो वाक्य है, उसे हम युवाओं ने बिल्कुल जमीन पर उतारा कि सड़कें अगर खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाती है। तो हमने सड़कों को जिंदा रखा और संसद को आवारा होने से बचा लिया। अब विपक्ष भी छात्रों के मुद्दे पर पूरी तरीका से मुखर है और हमें खुशी है कि अब छात्र मुद्दा बन चुके हैं, एजुकेशन मुद्दा बन चुका है, और जो धर्म, जाति, नफरत, उन्माद का जो मुद्दा था वो पीछे जा चुका है। ये इस देश की एक बड़ी मोरल जीत है और जिस जीत का हम सब खुशी मना रहे हैं, लेकिन अभी लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं 2-3 चीजें आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग आपकी पीढ़ी से कनेक्ट नहीं है उतना जितना आप लोग आपस में कनेक्ट हैं। इस पीढ़ी ने जो डिजिटल अभियान छेड़ा और इस पीढ़ी ने जो जमीन पर उतरकर संघर्ष किया, दोनों में मैच नहीं खाता। लोग कहते हैं कि ये पीढ़ी आलसी है, 12 बजे तक सोती रहती है, इनको मुद्दों की क्या समझ, इनको तो बोलना नहीं आता, इनका आचार अलग है, विचार अलग है, इनके फूड्स अलग हैं, इनका पढ़ने का तरीका अलग है। फिर ये कैसे कलेक्टिवली एक साथ आए? और गांधीवादी तरीके से भी प्रदर्शन हुआ, हालांकि कुछ जगह वायलेंस भी हुआ, लेकिन जो डिजिटली कैंपेन स्टार्ट किया, ये कोऑर्डिनेटेड था या फिर स्वतः स्फूर्त था? सर एक्चुअल में जैसे कि लोगों में गुस्सा तो पहले से था, लेकिन अब चूंकि हर चीजें उतर आई हैं हमारे हाथ में, हमारी मोबाइल पे, इंटरनेट पे, हम कहीं पर भी होते हैं तो नोटिफिकेशन चेक करते हैं। तो सीजीआई की एक छोटी सी टिप्पणी, उन्होंने कभी सोचा नहीं रहा होगा, कई दिनों तक उनको नींद नहीं आई होगी कि मैंने कहां से कॉकरोच बोल दिया भाई। उसके बाद एक डिजिटल अभियान चला, सटायर के तौर पर चला। वो तो एक हंसी मजाक का माध्यम था, लेकिन वो जमीन पर उतरा। तो उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी बना दिया गया, जैसे बी से बीजेपी थी, सी से सीजेपी आ गई, तो बीजेपी ही सीजेपी ने बीजेपी को हराया एक तरीका से रोड में। तो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, फिर उसके बाद उनका आना, फिर जुड़ना। सर सब कुछ शुरुआत एक तरीका से बिल्कुल कोई उसका कोई ओके। अब मैं कुछ गंभीर प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये अभी सिर्फ एक हंसी मजाक का माध्यम है, ये एक बिखरा हुआ समाज है, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी अपने को व्यवस्थित करके एक सुव्यवस्थित आंदोलन का केंद्र बनेगी? जाता है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं रहा कि ये सीजेपी का आंदोलन रह गया था। इस देश के यूथ ने अपना आंदोलन समझ लिया। पटना में तैयारी करने वाला छात्र, इलाहाबाद में तैयारी करने वाला छात्र, हर छात्र, चूंकि उधर पेपर देकर लौटता है छात्रों, ट्रेन में बैठा होता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, घर नहीं पहुंचा रहता, तो गुस्सा सा बहुत ज्यादा था, फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल का था। तो इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी एक महज मुद्दा थी। उसके बाद जब छात्र जुड़ने लगे स्वतः स्फूर्त, जब जेएनयू, डीयू, जामिया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी, पूरे देश के जब छात्र जुड़ने लगे ना, तब सरकार के हाथ पांव फूल गए। और जो 20 तारीख थी, जिस दिन संसद मार्च था, उस दिन जो कुछ हुआ, या उसके 1-2 दिन पहले जब सोनम वांगचुक जी को वहां से डिटेन किया गया,
उसके बाद लोगों के आप अंदर इसको एक टर्निंग इमोशनल पॉइंट अतीक जी क्या मानते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट क्या था? 19 तारीख या 20 तारीख, या वांगचुक जी को उठाया जाना, या संसद मार्च में उमड़े लाखों युवा? सर, पहला जो टर्निंग पॉइंट था वो दरअसल सोनम वांगचुक जी को वो जो सफेद कपड़े के अंदर आके उनको डिटेन करना और लेके जाना, वो पूरी तरीका से लोगों में, अपना भारत बड़ा इमोशनल देश है, लोग भावुकता के साथ, बताइए सोनम जी को कैसे उठा लिया, गांव से लोग, कहीं रांची से चला रहा, कोई पटना से चला रहा, कोई प्रयागराज से चला रहा है, मतलब लोगों को ये लगा कि यार ये तो गलत हो गया। उसके बाद फिर जब संसद मार्च था, उसके 1-2 दिन में माहौल बहुत भयंकर बन गया। चूंकि हम लोग आंदोलन में जाते थे, शुरू में हमें लगता था यार बस चल रहा है, चलने दिया जाए, लेकिन जब सोनम वांगचुक जी को डिटेन किया गया, वो एक्चुअल टर्निंग पॉइंट था। मैं आपको बताऊं, 19 तारीख तक आप लोगों की ये पोजीशन थी कि प्रधान तो छोड़िए, पार्षद का भी इस्तीफा नहीं ले सकते थे, मतलब ऐसा प्रेशर नहीं बिल्टअप हुआ था। हाँ, मतलब बहुत फ्रैंकली मैं ये बात कह रहा हूं, मतलब उतनी लेकिन संगठित नहीं थे, 19 तारीख और 20 तारीख ने जबरदस्त बदलाव किया। 20 तारीख जो थी वो ऐतिहासिक तारीख इस रूप में बन गई, क्योंकि सर मैं आपको बताऊं, जनपथ मेट्रो स्टेशन हो, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन हो, और वो जो पूरा संसद मार्ग हो, आपको पता होगा कि जो जंतर मंतर का एरिया है बहुत छोटा सा एरिया है, तो जंतर मंतर पर जितना लोग थे उसके 5 गुना क्या 10 गुना ज्यादा लोग, लगभग 1-1.5 लाख। मैं अपनी जिंदगी में इतना बड़ा क्राउड नहीं देखा हूं सर। पहली बार मैंने इतनी भीड़ देखी कि जहां तक नजर जा रही थी, जिस तरफ जा रहा था, हर तरफ लोग थे, सरों का सैलाब था, इंसानी सरों का पूरा हुजूम था। मतलब हम ये कहां से आ गए इतने लोग अचानक से दिल्ली में? ये वही रह रहे थे, डेलीगेसी वाले हैं जी? कहां से आ गए ये? पूरे देश के लोग सर आ गए। दिल्ली के अंदर जो भी तैयारी करते थे, मुखर्जी नगर में, विजयनगर में, वो चाहे मुनीरका के हों, चाहे जुलेना के हों, चाहे जामिया के हों, पूरे दिल्ली का जो छात्र था ना, उस दिन रुख कर दिया था। एक और अंतिम सवाल है आपसे, ये जो क्रिएटिव्स बनाए गए, खासतौर पर जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, इंस्टाग्राम वाला विषय, ये कोऑर्डिनेटेड था या बच्चे अपने मन से बना रहे थे? सर, ये इंस्टाग्राम आंदोलन था। इस पूरे आंदोलन को अगर सबसे ज्यादा कोई कवर कहीं मिला है और कहीं फुटेज दी गई है तो इंस्टाग्राम था। इंस्टाग्राम एक्चुअली इस टाइम यूथ का सबसे, क्या कहते हैं कि पसंदीदा प्लेटफॉर्म है, और इंस्टाग्राम पर ही ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था सीजेपी का, और इंस्टाग्राम पे ये पार्टी 24 मिलियन फॉलोअर पहुंचाई है ना। तो इंस्टाग्राम जो था ना, इस आंदोलन का पूरा हथियार बना। तो मतलब इस जो रिवोल्यूशन हुआ है, इसका मुख्य जो कैरियर है इंस्टाग्राम है? ऐसा नहीं, कैरियर नहीं सर, वो एक माध्यम था, मतलब कि वो माध्यम था, साधन था, जिसके तहत हम लोगों ने अपनी बात आगे बढ़ाई। लेकिन ये अच्छी बात है कि इंस्टाग्राम एक सही काम के लिए यूज हुआ ना, एक्चुअली लोग बहुत शुक्रिया अतीक जी, कृपया हमारे साथ